प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हजूर में अपना नया टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 12 बाब और उसकी 37 आयत। कलामे मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज इस दौरे हाज़र में क्या होता है कि हमारे लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, इंसान भी डसता है जहर डालकर लफ्ज़ों में। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम लोगों ने अपनी बातों के सबब से रास्तबाज और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। क्या होता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो एक बिच्छू जोन्स है वो डूब रहा होता है। तो एक आदमी क्या करता है, उसको जाके बचाता है। आदमी उसको पानी से निकालता है तो बिच्छू क्या करता है, उसको डंग मारता है। फिर आदमी उसको बचाता है और बिच्छू जो है उसको डंग मारता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, फिर क्या होता है कि लोग दूर से देख रहे होते हैं। तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, क्यों पागलों वाली हरकतें कर रहा है, बिच्छू बार बार तुझे डंग मार रहा है, तू फिर भी उसको बचा रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आगे से आदमी क्या बोलता है कि इसकी आदत है डंग मारने की और मेरी आदत है आदमियों को बचाने की। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए खुदा भी हमें हर बार माफ़ करता है जब हम लोग गुनाह करते हैं, जब हम लोग गुनाह में गिर जाते हैं और जब हम लोग खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं, तो फिर खुदा भी हमें बार बार बचाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आए मिलकर खुदा की हमद सताइश करेंगे। और ये जो गीत के बोल हैं ये मैंने खुद लिखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा और आप इसको लाइक शेयर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज जो मेरा भाई, जो मेरी बहन ये प्रस्तुति सुन रही है या जो सुनेगा और जिस घर में ये सुना जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि खुदा उस घर में बरकतें लाए। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग खुदा की आगोश में आ जाते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि यीशु मसीह अपने मोहब्बत करने वालों की फ़िक्र करता है। जिस तरह पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फ़िक्रें मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आए मिलकर इस गीत को गाएंगे और मिलकर सीखेंगे। आगोश मिले यीशु, भूले हुए लौट आए। आगोश मिले यीशु, भूले हुए लौट आए। कदमों में कटे जिंदगी, कदमों में कटे जिंदगी, कदमों ही में मौत आए। आगोश मिले यीशु, भूले हुए लौट आए। हम देख चुके दुनिया, मतलब के हैं सब
रिश्ते हम देख चुके दुनिया, मतलब के हैं सब रिश्ते, मतलब के हैं सब रिश्ते। क्या किस्मत लिख दी है, हम दुनिया को छोड़ आए। क्या किस्मत लिख दी है, हम दुनिया को छोड़ आए। कदमों में कटे जिंदगी, कदमों में कटे जिंदगी, कदमों ही में मौत आए। आगोश मिले यसू, भूले हुए लौट आए, भूले हुए लौट आए, भूले हुए लौट आए, भूले हुए लौट आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। रब्बुल फास्ट तेरा शुक्र हो इस प्यारे वक्त के लिए, इस प्यारे लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। यीशु जी, तू हमें संभालना, तू हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु जी तेरे ही नाम को मिले मेरे खुदावंदा। तू बड़े और हम घटे मेरे खुदावंदा। तू हमारी हिफाजत निगहबानी करना और बड़ी बरकत देना। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इस कलाम को सुन रही है, तू उससे बरकत देना यीशु जी। उनकी जो भी मुश्किल परेशानी है यीशु मसीह के नाम से दूर करना। और यीशु जी, वो तेरे नाम में बड़े, तेरे नाम को जलाल दें। उनकी फैमिली में जो भी मुश्किल परेशानी है यीशु मसीह के नाम से दूर करना मेरे खुदावंदा। यीशु जी, तेरा नाम जलाल पाए और तेरा नाम बरकत वाला हो। तू हमें संभालना, तू हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे ही पाक जिंदा जलाली बाबरकत और मुकद्दस नाम को देते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।